हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बताने वाली हूँ अपना IBPS क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम एनालिसिस। सो या आई एम सो लेट बट ठीक है, कोई बात नहीं। आई वाज लाइक कि मैं शेयर नहीं करूँगी बट क्योंकि आई वाज वेरी डिमोटिवेटेड। मेरा एग्ज़ाम बहुत उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मैंने सोचा था। कुछ चीज़ें हो गई थी जिस वजह से बहुत ही बुरा फील हो रहा था। अभी तक भी ऐसा लग रहा है बट ठीक है, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जीए की बात करते हैं। जीए में आई अटेम्प्टेड 20, जिसमें से 10 to 11 मैंने घर आके एनालिसिस किए यूट्यूब वगैरह से। सो 10 to 11 मेरे करेक्ट निकल रहे हैं एंड 8 to 10 या फिर 6 to 7 तो इनकरेक्ट निकले हैं। बाकी 2-4 में मुझे डाउट है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं। बट 10 से 11 सही भी निकल रहे हैं, 6 से 7 गलत भी निकल रहे हैं, कुछ का मुझे डाउट है। सो इस तरीके से मेरा जीए रहा है। जीए वॉज नाइस। मैंने SBI क्लर्क मेंस दिया था लास्ट ईयर, ये वाला नहीं दिया था, लास्ट ईयर वाला दिया था। तो वो तो मुझसे 1 या 2 क्वेश्चन ही मुश्किल से हो पाया था। बट दिस टाइम IBPS क्लर्क मेंस में जीए वॉज नाइस अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगा। सो या जीए में आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 8 से 10 नंबर तो आ ही जाएँ। बाकी आई डोंट नो। एंड ठीक है, लेट्स कम टू इंग्लिश में आई अटेम्प्टेड क्लोज टेस्ट। मैंने घर आके उसका एनालिसिस भी किया। मेरा क्लोज टेस्ट ऑलमोस्ट पूरा सही है। ठीक है, काफ़ी इजी भी था मेरे हिसाब से, तो मेंस के हिसाब से सही लगा था। ऐसा कुछ वो कैप का भी इशू नहीं आया था, सिंपल से वर्ड्स थे। उसके बाद सेंटेंस अरेंजमेंट के थे 4 से 5 क्वेश्चंस थे, वो बहुत सही थे, वो हो गए थे सारे। एंड RC 2 थी, तो आई थिंक 1 ही हुई थी मेरे से। ऑफकोर्स 1 ही हुई थी, 2 तो शायद ही कोई बना पाया होगा, दोनों तो, क्योंकि और भी चीज़ें थी ना। तो 1 RC हुई थी, उसमें भी मुझे थोड़ा कुछ क्वेश्चंस पे डाउट था, तो मैंने RC के सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे। मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस किए थे जो मुझे श्योर लग रहे थे, बाकी में मुझे डाउट था तो फिर मैंने नहीं किए। एंड मैच वाला एक आया था ना, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं ABCDEF, तो उनको ऐसे मैच करना है A to B ऐसे, तो वो वाले मैंने किए थे। सारे जितने भी आए थे वो किए थे मैंने, तो वो भी मुझे सही लगे। एंड फिल इन द ब्लैंक्स थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स ही थे शायद, कुछ वो किए थे। एंड कनेक्टर्स थे जिसमें एक में सिंस था, एज था, वो किया था। तो ओवरऑल इंग्लिश में मेरा 29 अटैम्प्ट रहा। इंग्लिश में आई एम कॉन्फिडेंट कि 80 to 90। इंग्लिश में देखो उतना होता नहीं है, हमारा जो एक्यूरेसी होती है वो उतनी हो नहीं पाती है। हम कुछ नहीं कह सकते। एरर के तो मुझे जहाँ तक याद है मैंने किया ही नहीं था एक भी, बट जितना मैंने किया उसमें हो सकता है कुछ गलत भी हो सकते हैं। सो आई डोंट नो, पर मैं 29 करके आई हूँ। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। एटलीस्ट 20 अबव तो रहे ही, 20 से नीचे तो नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे गेसिंग वगैरह कम की है। सो दिस वॉज माई इंग्लिश एनालिसिस। नाउ कम टू रीजनिंग, जिसकी वजह से मेरा पूरा पेपर गंदा गया। यहाँ तक ठीक था, इंग्लिश तक। एंड रीजनिंग में एक तो रीजनिंग में कॉन्फिडेंट रहता है मुझे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरा। ऊपर से फिर सबसे पहले पज़ल आई थी एक, तो वो आराम से बन गई। वो ऐसे कुछ थे, ऐसे बैठे हैं लोग और उसमें कलर्स थे, पर फ्लावर्स थे, इसके पास इतने फ्लावर, तो वो 1 या 2 बार में बन गई थी। तो आई वॉज लाइक कि, और वो 2 मार्क्स की थी, उसमें 4-5 क्वेश्चन थे, पता नहीं 4 या 5 क्वेश्चन थे, वो 2 मार्क्स की थी। तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट में वो मेरी पज़ल बन गई थी। उसके बाद 5 मिनट के अंदर आप अगर 4 क्वेश्चन करके 8 मार्क ले रहे हो मेंस में, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद मैं नेक्स्ट पज़ल पे आई, वो थी वो लाइन वाली, जो कि मैंने पूरी शीट 1 और 2-3 पेजेस मैंने भर दिए थे उससे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे बन क्यों नहीं रही, क्यों बहुत ईजी थी। 3 4 5 6 पर्सन बैठे हैं, तो उसमें ये था कि A सेकेंड नंबर पे कॉर्नर में बैठा है, तो ऐसे मैंने फटाफट से 2 प्रोजेक्शन बनाए। मेरे से बस गलती ये हुई, मैंने बाद में देखा कि जो A है उसको मैं फर्स्ट नंबर पे बिठा रही हूँ यहाँ पे। बार मैंने 10-15 प्रोजेक्शंस बना दिए होंगे। मैं बार ए को यहाँ बिठा रही हूँ, और जबकि क्वेश्चन में था कि A सेकेंड नंबर पे सेकेंड लास्ट बैठा है, मैंने वो लास्ट पढ़ा। उस वजह से मेरी पूरी 20 से ज़्यादा मिनट्स मेरी ख़राब हुई। आप सोचो, 20 मिनट मैंने इस चीज़ में लगा दी, और उसका एंड में मैंने देखा क्या कि वो A इधर नहीं, इधर बोल रखा है क्वेश्चन ने, और उसके बराबर में ग्रीन है, ऐसे करके। मुझे क्वेश्चन आज तक याद है, मेरे दिमाग में घूमता रहता है रात भर कि वो क्यों गलत हुआ। वरना मैं अगर टाइम पे देख लेती तो ये एक बार में बन जाता। ये को यहाँ पे बिठा देती सेकंड नंबर पे, उसके बाद तो बन ही जाता, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन था। आई थिंक वो पहले भी आया हुआ है, मैंने क्वेश्चन पहले किया इस तरह का।
बस वो मैंने फटाफट के चक्कर में गलत क्वेश्चन पढ़ लिया, उस वजह से मेरा पूरा पज़ल ही बेकार हुआ। फिर मैंने इसको स्किप ही किया कि अब टाइम नहीं बचा, सिर्फ मेरे ख्याल से 7 से 8 मिनट बची थी और पूरा बी सेक्शन बचा हुआ था। ये तो ए सेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने सिर्फ एक पज़ल और कुछ डीएस कर लिए थे बस। उसके बाद मैंने इसको स्किप किया, मैंने बस डीएस वगैरह किए फिर सेक्शन ए में, क्योंकि 2 मार्क्स का था। उसके बाद फिर मैं सेक्शन बी में आई, मुझे इनपुट आउटपुट दिखा, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका था कि मैंने इनपुट आउटपुट देखा, आसान था, बहुत आसान था, न्यूमेरिकल वाला था, वो मेरे से बना ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा, मैंने 5 से 10 सेकंड किसी चीज़ में नहीं लगाए। फिर मैंने इनपुट आउटपुट देखा, उसको देखा होगा नहीं होगा, स्किप किया, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था। 5 मिनट रह गए ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने उठाया सीधा मिसलेनियस, तो फिर मैंने ऐसे 5-6 मिसलेनियस क्वेश्चन किए बस। तो मतलब मैंने सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन किए, सेक्शन बी में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन किए। तो जो मतलब मेरे मार्क्स का बैठेगा, मैंने 21 से 22 मार्क्स का मैं करके आई हूँ रीजनिंग में बस। अगर मेरी ये पज़ल टाइम पे बन जाती ना, अगर मैं गलत ना पढ़ती, तो मैं इसमें +10 आराम से कर सकती थी, मैं 30 अबव आराम से कर लेती। एंड गारंटी है कि मतलब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट ठीक है, ये मेरी किस्मत थी, इसी का मुझे आज तक रिग्रेट है। इस वजह से मेरा एनालिसिस का वीडियो बनाने का मन भी नहीं हुआ था। बट ठीक है, फिर मैंने सोचा लेट गो करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन के बाद मैथ्स आया एंड मैथ्स में आई वॉज इतनी डीमोटिवेटेड थी, मैं इतनी डीमोटिवेटेड सिर्फ इस चीज़ की वजह से जो ये मेरे साथ हुई। उसके बाद मैथ्स जैसे खुला ना, यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉज लाइक कि छोड़ो, मुझे नहीं देना पेपर, मेरा पेपर बर्बाद हो गया, क्योंकि मैं रीजनिंग के भरोसे गई थी। मैंने रीजनिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, मुझे ये था कि इसमें एटलीस्ट 30 to 40 स्कोर तो करना ही है, क्योंकि मुझे पता चला कि सेक्शन ए भी होता है ऐसे। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लर्क मेंस दिया था, ये IBPS वाला, तो उसमें सेक्शन ए होता है, उसमें 2 मार्क्स का होता है। तो इस वजह से आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं 30 to 40 आराम से कर लूँगी इसमें मार्क्स का। बट मैं तो करके सिर्फ 21 मार्क्स का आई, उसमें जल्दबाजी में 1-2 गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद मैथ्स खुला, आई वॉज लाइक कि मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, मुझे नहीं देना। देन आई वॉज लाइक कि नहीं, अभी भी चांस है, मुझे अपना 100% देना है, कोई बात नहीं, मैथ्स में करते हैं कोशिश। तो फिर मैथ्स में 2 DI थी, दोनों DI इतनी प्यारी थी, ईजी थी, थैंक गॉड कि वो DI आराम से बन गई मेरे से, दोनों के दोनों। मतलब बन गई क्या, वो तो बहुत ईजी थी, उसमें क्या ही करना था, उसमें कुछ था ही नहीं कि मतलब ऐसे कैलकुलेशंस थी, बाकी उसमें अलग से कुछ दिमाग लगाना नहीं था। 2 DI थी, वो बन गई थी। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन इतने ईजी थे, वो तो हो ही जाते हैं, हो गए थे। नंबर सीरीज थी 2 मार्क्स में, मतलब ये तो फ्री के नंबर थे, तो ये नंबर सीरीज 2 मार्क्स में बड़े आराम से हो गई थी। इससे 2-3 क्वेश्चंस थे, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की, ऐसे ऐसे करके, और बाकी मैंने मिसलेनियस करी, जो मुझे याद नहीं मैंने और क्या क्या किया, पर मैथ्स में ओवरऑल मैंने 27 कर लिया था। सो दिस वाज माय एनालिसिस। आई डोंट नो कि मतलब रिज़ल्ट कैसा होगा, बट अगर ये रीजनिंग अच्छा हो जाता ना जैसे सोचा था, तो फिर तो बहुत बहुत बेटर हो जाता। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट रिज़ल्ट में। आई जस्ट विश कि 0.25 से सही बट सिलेक्शन हो जाए, बाकी पता नहीं क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्स 70 तक मेरे मार्क्स आ जाएं, 70 तक, तो 70 के आसपास रहेंगे मेरे मार्क्स, जहाँ तक मुझे एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं। 70 के आसपास मैं अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लास्ट ईयर 75 गई थी कट ऑफ, 75+ यूपी की। सो मैंने यूपी से भराया ना, तो अभी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा हो सकता है, 70+ तो रहेगी कट ऑफ फिर भी। आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है, मुझे बहुत टेंशन है इस बात की, बट ठीक है। सो या दिस वाज द वीडियो एंड अभी RRB क्लर्क है, फर्स्ट टाइम मैंने RRB क्लर्क भरा है। सो देखते हैं वो कैसा जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, आप लोग के साथ क्या क्या हुआ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।